गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज निषाद राज को हृदय से लगा करके मिल रहे हैं। यह देख करके अयोध्यावासी ललचा रहे हैं। देवगण पुष्प वृष्टि करके उनके भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। निषाद राज को श्री भरतलाल जी हृदय से लगा रहे हैं, लगाए हुए हैं। देवगण कहते हैं कि जो निषाद लोक और वेद दोनों मत से नीच है, जिनकी छाया को स्पर्श हो जाने से मार्जन करना पड़ता है, जल छींटना पड़ता है शरीर पर, पवित्र करना पड़ता है अपने आप को, उन्हीं को श्री भरतलाल जी हृदय से लगाए हुए हैं। और ऐसा भी नहीं कि केवल बाह्य दृष्टि से हृदय से लगाए हो, सो बात भी नहीं है। मिलत प्रेम परिपूरित गाता। तो देवगण कहते हैं कि जिनके नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि कोई भी प्राणी यदि अलसाते हुए जम्भाई लेते हुए उनका नाम लेते हैं तो उनके पास पाप नहीं जा सकते। और इन्हें तो श्री राम जी अपने हृदय से लगा करके संपूर्ण कुल को जग पावन कर दिए हैं। कर मानस जल सुर सरि परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई। कर मानस जल सुर सरि परई, तेहि को कहु शीस नहीं। पुण्य कर्म नष्ट हो जाता है, उस कर्म नाशा के जल को उस समय में कोई परित्याग नहीं कर सकते जब वह गंगा जी के जल में मिल जाता है। गंगा जी में मिलने के बाद वह जल गंगा जल के समान ही हो जाता है। वैसे ही कोई भी प्राणी लोक वेद दोनों से नीच हो, समाज में उपेक्षित हो और उनको छूने से लोग नफरत करते हो, ऐसे लोग भी, ऐसे प्राणी भी यदि भगवान श्री राम की भक्ति कर लिए, भगवान का भजन कर लिए, तो वे भगवान के समान ही हो जाते हैं, भगवान के समान हो जाते हैं। कर मानस जल सुर सरि परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई। बताइए उसको कौन सिर पर धारण नहीं करता? अर्थात सब कोई सिरोधार्य करता है। यहाँ पर भक्ति की महिमा है। भगवान श्री राघवेंद्र के नाम रूप की महिमा है। बड़े गहे ते होत बड़ा ज्यों बांवर कर दंड वाली बात सत्य है। महापुरुषों की संगति से
महापुरुषत्व आ जाता है। बड़ों की संगति में बड़प्पन आता है। कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। धुआं में इतना कड़ुआपन है, कहीं लकड़ी जल रही हो, कंडी जल रही हो तो उसका धुआं लेते नहीं बनता है, लेकिन उसी पर यदि धूप रख दीजिए और फिर देखिए, धूप रख दीजिए, फिर धूप की संगति से उस धुएं में वह खुशबू आ जाती है कि हर कोई उस धुएं को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। संगति का प्रभाव। निषाद राज श्री राम जी की भक्ति किए हैं, महानता को प्राप्त कर लिए हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी मानो यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि हे मनुष्यों, आप सामाजिक व्यवस्था में जो ऊंच नीच का भेदभाव है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक रास्ता है, क्या? भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो, फिर तुम्हारी सारी नीचता, सारी अपावानता दूर हो जाएगी। अर्थात किसी प्रकार से कोई नीचता नहीं रहेगी, अपवित्रता नहीं रहेगी, पावन हो जाओगे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना। जग जाना, उल्टा नाम जपत वाल्मीकि ब्रह्म समाना भय। जग जाना माने जगत जानता है कि उल्टा नाम जाप करके श्री वाल्मीकि जी महाराज ब्रह्मा जी के समान हो गए, अथवा ब्रह्म से ईश्वर के समान हो गए। उल्टा नाम की ऐसी महिमा है। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उल्टा जापू। श्री वाल्मीकि जी महाराज जानबूझ करके उल्टा जाप किए हो ऐसी बात नहीं है, उनकी मजबूरी थी। वे सीधा नाम ले नहीं सकते थे। पूरे जीवन पर्यंत मार काट करने से उनके मुख पर वही शब्द बसा हुआ था, मारो, पकड़ो, यही शब्द बसा हुआ था। मार दिए, यही कहते मरा, ये मरा। और वो चाहे सोते हो चाहे जागते हो, सपने में हमेशा उनके मुख से यही शब्द निकलता था, मरा। जो मेरे सामने आया मरा। सप्तऋषियों ने कहा तू मरा मरा ही करो, राम राम नहीं कर सकते हो, मरा मरा ही करो। पर तब उनका अनुसंधान था कि मरा माने अमुक व्यक्ति मरा, और अब अनुसंधान बदल गया। क्या भाव बदल गया? ऋषि का आदेश है, कहो मरा 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 मरा। अब जब वह स्वर बंध गया कि मरा 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 मराम, तो फिर अपने आप राम राम होने लग गया। इस प्रकार से उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहने का भाव यह है
तुलसी अपने राम को रीझ भजहु चाहे खीज, भूमि परे ते जामी है उल्टो सीधो बीज। भूमि में मट्टी के अंदर बीज उल्टा सीधा कैसा भी पड़ गया तो वह बीज जमेगा ही। वैसे ही तुलसी अपने राम को रीझ भजहु चाहे खीज, चाहे प्रसन्नता के साथ भजो, चाहे नाराज होकर के भजो, चाहे भक्त बन करके भजो, चाहे शत्रु बन करके भजो, भगवान का नाम अपना प्रभाव दिखाएगा ही। बिजली की तार है, उसको प्रेम से छुओ और चाहे गुस्से में छुओ, उसमें यदि करंट है तो वह अपना प्रभाव दिखाएगा। अग्नि है, उसको चाहे जैसे जिस भाव से छुओ अपना प्रभाव दिखाकर ही रहेगा। वैसे भगवान का भजन है, अंतर इतना ही है, प्रेम से भजोगे शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। प्रेम नहीं है तो जलन होगी, अशांति रहेगी, इतना ही अंतर है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जाप किया है। कवितावली उत्तरकांड 89 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम बिहाय मरा जपते, राम बिहाय मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कभी कोकिल हो की। राम बिहाय मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कभी कोकिल हो की। उनकी सारी बिगड़ी हुई बातें सुधर गई। विनय पत्रिका 247 में गोस्वामी जी ने लिखा, वाल्मीकि व्याध थे, ये व्याध थे लेकिन भगवान के नाम को उल्टा जाप करते करते महान साधु हो गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्मा ने ब्रह्मा जी के समान, ऐसा अर्थ यदि हम करते हैं तो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से इनका नाम आता है श्री वाल्मीकि जी के। वाल्मीकि जी का नाम ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से नाम आता है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से वेद भगवान प्रकट हुए हैं। श्री वाल्मीकि जी के मुख से वेद का ही उपबृहण रूप भगवान के चरित रामायण प्रकट हुए हैं। अथवा तो यूं कह लीजिए कि ब्रह्म माने ईश्वर के समान हो गए। ईश्वर के समान हो गए कैसे? तो श्री वाल्मीकि जी में त्रिकालज्ञता आ गई। त्रिकालज्ञता आ गई अर्थात भगवान श्री राम जब राज सिंहासन पर आसीन थे तब उन्होंने रामायण की रचना प्रारंभ किया। 6 कांड की कथा उन्होंने भूतकाल की कथा को लिखा, वर्तमान में जो राज्य कार्य था उसको लिखा और भविष्य में जो होने वाला था उसको भी लिखा। तो ईश्वर के समान हो गए। श्री वाल्मीकि जी का इतिहास है, उनकी कथा है कि वह महान बधिक हो चुके थे। रत्नाकर नाम का डाकू हुए थे, बड़े प्रसिद्ध डाकू थे, लेकिन महान साधु बन गए, ब्रह्मा जी के समान हो गए। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। देवगण इस बात को कह रहे हैं, आगे सुनिए। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर को लकीरात, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात,
होत भुवन विख्यात। स्वपच सबर खस जमन जड़। स्वपच डोम को कहते हैं। सबर, सबर जंगल के जाति है, उसी जाति में श्री सबरी जी का जन्म हुआ था। खस, यह भी एक जाति है जिनका निवास पहाड़ी क्षेत्र में होता है। नेपाल के पहाड़ियों में, कुछ और देशों में ये खसिया के नाम से नेपाल में जाने जाते हैं, खस के नाम से ही जाने जाते हैं। खस जाति है, नेपाल में से खसिया कहते हैं। जमन, जमन माने मुसलमान, पावर माने नीच, जड़ माने मूर्ख, कोल किरात माने कोल भील। चित्रकूट के जंगल प्रांत में रहने वाले जंगली लोग कोल भील। राम कहत पावन परम, राम कहते ही पावन परम माने परम पावन हो जा रहे हैं। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात होत। ये होत दिल्ली दीपक न्याय से दोनों तरफ अर्थ में प्रयोग करिए। राम कहत परम पावन होत भुवन विख्यात होत। श्री राम नाम लेने से परम पवित्र हो जाते हैं और 14 भुवन में प्रसिद्ध हो जाते हैं। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। पुराणों में स्वपच चांडाल की कथा, सबर की कथा वर्णित है। स्वपच वाल्मीकि की कथा भक्तमाल जी में वर्णित है। भक्तमाल जी के 75 कवित से लेकर के 82 कवित तक वर्णन है। भक्तमाल जी में कवित संख्या 75 से लेकर के 82 तक। भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में महाराज युधिष्ठिर यज्ञ किए हैं। और उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने एक शंख रखा है, यह कह करके कि राजन, आपका यज्ञ जब पूरा होगा तो यह शंख स्वतः बजना प्रारंभ हो जाएगा, स्वयं बजेगा। महाराज श्री युधिष्ठिर जी यज्ञ कर रहे हैं। देश के कोने कोने से तपस्वी, ऋषि, ब्रह्मर्षि, मनीषी, राजर्षि, फलाहारी, दुधाहारी, अन्नाहारी, ये सब विभिन्न प्रकार के तपस्वी, साधक, सिद्ध सब पहुँचे हैं। बहुत भीड़ हुई है मुनि महात्माओं की। यज्ञ संपन्न हुआ, भोज भंडारा हुआ, शंख एक बार भी नहीं बजा। श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रभु श्री कृष्ण के चरण में वंदन करते हुए कहा, स्वामी, कहाँ त्रुटि रह गई कि यह शंख नहीं बजा? प्रभु ने कहा कि यज्ञ तो बढ़िया से हुआ है, परंतु कोई रसिक संत भोजन नहीं किए। और मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि मेरे भक्त लोग भोजन नहीं किए हैं, सब मेरे ही नाम पर सब भक्त लोग हैं। पर एक रसिक संत जो होते हैं, जिनमें कोई मान न हो, निराभिमानी, तो श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु ऐसे संत जहाँ हो आप बतावें, हम उनको वहीं से ले आवें। कहा वो संत तो आपके गांव में रहते हैं। कहा यहीं कहाँ? ठाकुर जी चाहते हैं उनका नाम प्रकाशित हो, इसलिए ऐसी लीला कर रहे हैं। अब हुआ यह
कि प्रभु ने कहा कि रोज वे सुबह शाम आपके पास आते हैं, आते भी हैं, परंतु यज्ञ के प्रसाद पाने नहीं आए, भंडारे में सम्मिलित नहीं हुए हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण ने कहा यही तो बात है, मैं बता दूं तो वे मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे कि आपने मेरा भेद बता दिया, नहीं बताऊं तो आपका यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं बताऊंगा और बड़ी सावधानी से काम करना, उनके प्रति नफरत भाव मत लाना, नीचता का भाव नहीं लाना। कहा नहीं नहीं प्रभु ने फिर परिचय दिया है और भीम अर्जुन निमंत्रित करने गए हैं। फिर इसके बाद प्रभु श्री कृष्ण ने श्री द्रौपदी जी से कहा कि आपके हाथ की सफलता है, आप स्वयं भोजन बनाइए। श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें ससम्मान पद प्रक्षालन करके रसोई के भीतर बैठा करके उनको प्रसाद पवाइए। जैसा जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर जी ने वैसा वैसा ही किया। जबकि श्री वाल्मीकि जी बड़े सकुचाते थे, मन ही मन खींचते भी थे, ये सब इन्हीं का काम है, इन्हीं की लीला है। ठाकुर जी का भोग लगा, प्रसाद उनके सामने अर्पित किया गया। श्री वाल्मीकि जी ने सबको एक में मिला करके जैसे ही पाना प्रारंभ किया, शंख बजा तो लेकिन खुल करके प्रसन्नता के साथ नहीं बजा, थोड़ा सा बज करके चुप हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने एक डंडा लगाया, कहा तुमको शर्म लगता है बजने में, लज्जा आती है, इतने बड़े महान भागवत प्रसाद पा रहे, एक एक ग्रास पर तुमको बजना चाहिए था और तुम थोड़ा सा कूं करके रह गए। शंख ने कहा प्रभु अपराध क्षमा कीजिएगा, आप श्री द्रौपदी जी से पूछ लीजिए, इसमें मेरी गलती नहीं है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी से पूछा आपके मन में इनके प्रति कोई दुर्भाव तो नहीं आया? तो द्रौपदी जी ने कहा सरकार क्षमा कीजिएगा, मेरे मन में एक बात आ गई। क्या? मैंने आपके आदेशानुसार इतने सुंदर सुंदर पकवान बनाए, व्यंजन बनाए, और मेरी इच्छा थी कि हर एक वस्तु का स्वाद महाराज लेंगे तो बड़ा आनंद आवेगा, क्योंकि बनाने वाले को एक अपेक्षा होती है कि पाने वाले हमारी प्रशंसा करें कि वाह बहुत बढ़िया बना, बहुत बढ़िया बना, ये सुनने की चाहना होती है। और फिर जहाँ विभिन्न व्यंजन बने हो, एक एक व्यंजन के बारे में, किसमें राम रस कैसा है, किसमें मिर्चा कैसा है, किसमें तेल मसाला कैसा है, इन सब बारे में जानने की इच्छा होती है, ठीक बना या नहीं। लेकिन महाराज ने सबको एक में मिला करके सारे श्रम को व्यर्थ कर दिए। तो मेरे मन में एक बात आ गई, आखिर सोपच ही तो ठहरे। तो श्री कृष्ण ने कहा आप उनसे पूछिए कि आपने सबको एक में क्यों मिलाए प्रभु। तो द्रौपदी जी ने हाथ जोड़ करके श्री वाल्मीकि जी से पूछा है, सोपच वाल्मीकि जी से, कि आपने एक में सबको क्यों मिला दिए, मैंने तो अलग अलग बनाया था। फिर तो वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं प्रसाद ग्रहण करता हूँ, भोग लगा हुआ पदार्थ में यह कहना कि यह तीखा है, यह नमकहीन है, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें तेल मसाला ज़्यादा है, इसमें कम है, ऐसा कहने पर दोष लगता है। भगवान का अर्पित प्रसाद, भोग लगा हुआ प्रसाद में दोष निकालने से दोष लगता है। हम तो प्रसाद लेते हैं, रस तो प्रभु लेते हैं, प्रभु प्रसाद का रस ले चुके हैं, अब ये सब प्रसाद हो चुका है, इसलिए प्रसाद का स्वाद नहीं लिया जाता है, प्रसाद भाव से ग्रहण किया जाता है। तुम्हें निवेदित भोजन करही, इसलिए मैंने सबको मिलाकर पाया एक में। द्रौपदी जी के मन का संदेह दूर हुआ है। अब शंख बजना शुरू किया तो रुक ही नहीं रहा है, बजते जा रहा है, बजते ही जा रहा है, बजते ही जा रहा है। कहने का भाव यह है कि सोपच वाल्मीकि जी
गुप्त संत थे, छुपे हुए थे, युधिष्ठिर जी के राजधानी में ही रहते थे, पर किसी को पता नहीं था। पुराणों में इनकी गहराई में जाइए तो पता ये चलता है कि स्वपच वाल्मीकि कोई और नहीं है। स्वपच वाल्मीकि और श्री युधिष्ठिर जी, श्री विदुर जी तीनों एक ही हैं। एक तन से राजा है, एक तन से विदुर नीतिवान विदुर जी हैं, एक तन से भजन पारायण स्वपच वाल्मीकि है। कहने का भाव यह है कि ये भजन का प्रभाव, स्वपच सबर, श्री सबरी माता की कथा प्रसिद्ध है, अरण्यकांड में वर्णित है। नाम के प्रभाव से उनमें महानता आ गई। श्री भक्तमाल जी में वर्णन है, भगवान श्री राघवेंद्र ने इनको ऋषियों से ज्यादा महत्व दिया है। ऋषि लोग प्रतीक्षा करते रह गए कि श्री राम जी मेरी कुटिया में आएंगे, लेकिन श्री राम जी किसी की कुटिया में न जाकर के श्री सबरी जी कुटिया में पहुंच गए। ऋषियों ने सुना तो उन लोगों को थोड़ी चिढ़ हुई। बताओ, इनकी भी बुद्धि खराब हो गई है, ये भी सबरी जी कुटिया में चले गए। तमाम तरह के मन में विचार आने लगा, भगवान में ही दोष दिखने लगा। फिर ऋषियों ने कहा कि भाई हमारी मजबूरी है, हम तो प्रभु के पास चलेंगे, नहीं चलेंगे तो जल का सुधार कैसे होगा। आते हैं प्रभु से, कहते हैं भगवान जल का सुधार कर दीजिए। श्री राम जी कहते हैं आप सब पुराने पुराने ऋषि मुनि महात्मा हैं, पुराने तपस्वी, हम तो नए तपस्वी हैं। आप सब अपना चरण उसमें रखिए तो अवश्य जल का सुधार हो जाएगा। कुछ ऋषियों के मन में आया कि ठीक ही कह रहे, अब तक तो हम लोगों ने परीक्षण किया ही नहीं। जा कर के वहाँ पर वेद मंत्र उच्चारण करते हुए, गायत्री मंत्र उच्चारण करते हुए और विभिन्न प्रकार के मंत्र उच्चारण करते हुए अपना अपना चरण जल में ज्यों रखे त्यों जल का और स्वरूप बिगड़ गया। भागे भागे आए प्रभु। प्रभु ने कहा अच्छा, अब आप सब कहते हो तो हम चलते हैं, लेकिन हमारे द्वारा कुछ होगा नहीं। यदि जल का सुधार होगा तो श्री सबरी जी से ही होगा। तो वह ऋषि लोग अंदर अंदर चिढ़ते, सबरी जी से होगा, इनसे, इन्हीं के कारण तो जल खराब हो गया, इनसे क्या सुधार होगा। सबके हृदय में नफरत भाव है, सबरी जाति के, सबर निज जाति के। और महिला जाति ही नाग जन्म मही मुक्त की नसी नारी। प्रभु ने कहा ठीक है हम चलते हैं, आप सब कह रहे हैं। तो प्रभु गए, जैसे अपना चरण जल में रखते हैं, जल में जितने कीड़े थे सब प्रभु के चरण को छूने आ गए। ऋषियों ने कहा अरे इनके चरण में भी कोई शक्ति नहीं है। प्रभु ने कहा सुनिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, श्री सबरी जी को बुलाइए, उनका चरण इनमें रखवाइए। तो कुछ ऋषियों ने जाकर के श्री सबरी जी से कहा, तो सबरी जी उनसे मिली ही नहीं। सबरी जी ने दरवाजा बंद कर लिया, कहा ना ना बाबा मुझे नहीं जाना वहां। अगर कहा प्रभु श्री सबरी जी तो आ नहीं रही, हम क्या करें। तो प्रभु ने कहा सबरी जी नहीं आ रही, सबरी जी का चरण जहां पड़ा है उस रज को ला करके आप सरोवर में डालिए, मेरा विश्वास कहता है जल शुद्ध हो जाएगा। कुछ ऋषि ने जा करके उनके चरण चिन्ह का रज ला करके जैसे उस जल में रखा है वैसे ही जल शुद्ध निर्मल हो गया है। ये भक्ति की महिमा, भजन का प्रभाव भक्तमाल जी में सब वर्णन है। श्री रघुनाथ जी छोटे को ऊपर उठाते हैं, गिरे हुए को उठाते हैं, छोटे को बड़ा बनाते हैं। जिसमें दैन्यता हो उनको महान बना देते हैं। खास ये नेपाल की ओर पहाड़ी क्षेत्र में, कुछ और देशों में खस जाति के नाम से प्रसिद्ध है। पहाड़ी है ये, खसिया जाति है। पुराणों में इनकी भी कथा है, संत की कृपा से इनका भी उद्धार हुआ है। जमन की कथा 12 पुराण में है। गोस्वामी जी ने कवितावली रामायण में, तुलसी विशोक होय त्रैलोक पति लोक गयो,
नाम की प्रताप बात विदित है जग में, सोई राम नाम को स्नेह सो जपत जन, ताकि महिमा क्यों कही जाती है जग में। नेत्रहीन बुढ़ा मुसलमान शुकर के बच्चे से धक्का लगने पर गिरता है पृथ्वी पर, उसको गाली देता है। उस गाली में अंतिम शब्द राम होता है, हराम कहता है। उतने नाम के प्रभाव से इसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के पार्षद आकर के यमदूतों को भगा करके इनको भगवान के धाम पहुंचा देते हैं। जड़ माने मूर्ख, कोल की रात, मानव जी में कोल की रात ने स्वयं कहा, हम जड़ जीव जीव घन घाती, हम जड़ जीव जीव घन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाति, पाप करत निशिबासर जाहि, नहीं पटकटि नहीं पेट अघाही, सपने हो धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। कोल की रात, राम कहत पावन परम, श्री राम नाम कहते ही परम पावन हो गए और 14 भुवन में प्रसिद्ध हो गए। बारक राम कहत जग जेऊ, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। ताहि भजिए मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गिद्ध गजादि खल, तारे घना आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। पाप रूपी हाथी का चिघार तभी सुनाई देता है जब तक कि श्री राम नाम का सिंहनाद न सुनाई दे। श्री राम नाम के सिंहनाद होते ही पाप रूपी हाथी का चिघार बिल्कुल समाप्त हो जाता है। पाप में वह सामर्थ्य नहीं है कि भगवत नाम के सामने ठहर सके। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। भगवान के भजन करने से बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 16 में, दोहावली 16 में, राम नाम सुमिरत सुजन, राम नाम सुमिरत सुजस, भाजन भय कुजाति। कुतर कुसरपुर राजमग, लहत भुवन विख्याति। राम नाम सुमिरत सुजस, भाजन भय कुजाति। भगवान श्री राम को भजन करने से कुजाति भी सुजस के पात्र बन गए। कैसे? तो गोस्वामी जी ने कहा, राजमार्ग से संबंधित कुतरु माने खराब वृक्ष, सूखा ठूठा वृक्ष है। कुसरु, कुसरु माने खराब तालाब जिसमें घाट भी नहीं बंधा है, गड्ढा जैसा है, गंदा पानी है।
और पूर्व माने छोटा गांव है। राजमार्ग के किनारे यदि खराब वृक्ष है, खराब तालाब है, छोटा गांव है, तो उसकी बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है। लगभग सभी लोग उस रोड पर चलने वाले जान जाते हैं कि अमुक जगह वो वृक्ष है, अमुक जगह वो तालाब है, अमुक जगह वो गांव है। यद्यपि वह बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन राजमार्ग की संगति के कारण गाड़ी चालक जितने ड्राइवर है सबके द्वारा उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। वैसे ही भगवान के भजन करने के पूर्व चाहे वह जैसा भी रहा हो, कैसा भी पापी नीच पतित अधम, लेकिन भगवान के भजन करने के बाद उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान का भजन करना ये राजमार्ग है। भगवान को भजन करना ये राजमार्ग है। बहुमत मुनि बहुपंथ पुराननी, जहां तहां झगरो सो, गुरु कहो राम भजन नीको महिलागत राज डगरो सो। ये राज डगर है, राजमार्ग है। और राजमार्ग में किसी को पूछना नहीं पड़ता है कि हम किधर से जाएं। उस राजमार्ग में सब दिशा निर्देशित होता है, सब चिन्हित होता है, कैसे कैसे किधर की जा रहा है, रास्ता कहाँ जा रहा है सब। तो वैसे राजमार्ग जैसा भगवान का भजन है। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्याति। भगवान के भजन करने से बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है। भक्तमाल जी में एक दृष्टांत है। एक राजकन्या के प्रति, राजकुमारी के प्रति एक निम्न जाति के पुरुष का मन चला जाता है और वह उनसे मिलकर के ये कहता है कि मैं आपके योग्य तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा मन आप में चला गया है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करना चाहिए। तो राजकुमारी सलाह देती हैं कि ऐसे तो मेरे राजमहल के सीमा में भी आप नहीं आ सकते हो, मतलब राजमहल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो, तुरंत पिताजी से दंडित हो जाओगे, राजदंड मिलेगा। तुम्हारा मन मुझ में लग गया है, इसके लिए मेरा एक सुझाव है, यदि उस सुझाव को तुम मानो तो इसी सुझाव के अंतर्गत मैं तुमसे मिल भी सकती हूँ। कहा क्या सुझाव है? तो राजकुमारी ने ये कहा कि आप जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके नाम जाप करो, भगवान का नाम जाप करो, साधु बन जाओ। और साधु बन जाओगे तो सभी लोग तुम्हें दर्शन के लिए जाएंगे, तुम्हारी प्रसिद्धि हो जाएगी, और फिर दर्शन के लिए पिताजी भी जाएंगे और पिताजी के साथ मैं भी आऊँगी। तो उसी बहाने से मैं तुम्हारे पास आऊँगी और तुम मुझे देख पाओगे और वहाँ पर हमारी तुम्हारी बातें भी हो जाएगी। उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया विचार है आपका। और उसने वैसा ही किया जैसा राजकुमारी ने कहा था। नाम जाप शुरू कर दिया, भजन करने लगे, धीरे धीरे करके उसकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई। बेश बाबा जी का हो गया, जटाजूट हो गए। अब लोग दर्शन के लिए जाने लगे। अमुक जंगल में अमुक तपस्वी रहते हैं, न जाने कहाँ से आए हैं, बिल्कुल मौन रहते हैं, किसी से बोलते नहीं हैं, भजन करते हैं। राजा को सूचना मिली, राजा ने कहा हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। राजकुमारी ने कहा हम भी चलेंगे। राजा ने कहा ठीक है चलो। राज परिवार पूरा जाता है दर्शन के लिए, सब लोग दर्शन करते हैं। अब राजकुमारी ने ये कहा पिताजी से कि मैं तपस्वी जी से थोड़ी सी बात कर लूं। कहा हाँ बेटा बात कर लो तुम। तो उन्होंने जाकर के कान में धीरे से कहा बाबा जी मैं वही राजकुमारी हूँ जो तुमसे कहा था, जिसने तुमसे कहा था, जो तुमसे कहा था कि भजन करो तो मैं आके मिलूंगी। वही राजकुमारी हो, तुम आँख खोलो मेरी ओर देखो। तो तुम किसी को और नहीं देखते हो, कोई बात नहीं, मेरी ओर तो देखो, मैं आ गई हूँ। तो भजन करते करते उनका हृदय इतना सरस हो चुका है। उन्होंने कहा राजकुमारी जी
आप वही हैं ये तो सत्य है, लेकिन मैं वही नहीं रहा अब। और अब आपके और हमारे बीच रिश्ता बदल चुका है। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके चरण में वंदन करता हूँ, मैं आपको दर्शन भी करूँगा, आपको पूजन भी करूँगा, वंदन करूँगा। पर धन्य है, आपकी महानता है कि आपने मुझे इस तरह से इस रास्ते में लगाया। कहीं और रास्ते से भी आप कह सकती थी मुझे मिलने के लिए, लेकिन आपने भजन में लगा दिया, इसलिए आप मेरे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। भक्तमाल जी में स्पष्ट वर्णन है दृष्टांत के रूप में। यह कहने का भाव यह है कि राम कहत पावन परम होत भुवन विख्याति। विषय यह है कि भगवान के नाम का आश्रय लेने से परम पवित्रता आ जाती है। भले वो निम्न जाति का रहा है, लेकिन उसमें परम पावनता आ गई और होत भुवन विख्याति, ऐसी प्रसिद्धि हो गई कि राजा लोग दर्शन करने उनके पास जाने लगे। और ये सत्य है, कोई भी भजन करता हो, जंगल में रहता हो, कहीं किसी से कोई मतलब न रखता हो, तो धीरे धीरे करके भजन के प्रभाव से लोग दर्शन के लिए वहीं जाते हैं। ये भजन का प्रभाव है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नहीं अचरज जोग जोग चली आई, कही न देनी रघुबीर बड़ाई। नहीं अचरज जोग जोग चली आई, कही न देनी रघुबीर बड़ाई। नहीं अचरज जुग जुग चली आई। गोस्वामी जी कहते इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे, इस बात को देवगण कह रहे हैं। देवता लोग कहते भैया इसमें आश्चर्य कुछ नहीं है। क्या? निम्न से निम्न जाति के लोग, सुपज सुवर खस जवन जड़ा पावर कोल किरात, इसमें ना कोई ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, किसी का नाम है नहीं। ब्राह्मण तो यूं ही पूजनीय है, लेकिन यहां पर यह बात बताई जा रही है कि जो नीचता की पराकाष्ठा है और वे भी भगवान के भजन किए तो वे भी महान हो गए। इस बात को यहां पर प्रतिपादन किया जा रहा है। एक बात और कहूंगा मैं, कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए, अपने आप को पुजाने के लिए दंभ का सहारा लेता हो, दंभ का सहारा लेता हो, वेश बनाता हो, तो होता क्या है, उग्र अंतन होई निबाहु, उसका भेद खुल जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति भले निम्न जाति से है, लेकिन वह मान सम्मान की चाहना न करते हुए, इस भावना से नहीं कि ब्राह्मणगण मेरी पूजा करे, यदि ऐसी भावना है तो यह उनका गलत भाव है। वह मान सम्मान पूजा की चाहना न करके, वह यह मान करके कि देखो मानव शरीर मिला है, संतों की कृपा से यह बात समझ में आ गई कि जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक आत्म कल्याण नहीं होगा, मेरा उद्धार नहीं होगा। इस भाव से जो भजन पारायण हो गए हैं, वास्तव में वही संसार का भूषण रूप हो जाता है, वही पूजनीय हो जाता है, और फिर तो सब उनकी वंदना करते हैं। देवगण कहते हैं नहीं अचरज जुग जुग चली आई। इसमें आश्चर्य क्या है? जुग जुग से यह बात चली आई है, कहीं न दीन रघुवीर बड़ाई। रघुवीर ने किसको बड़ाई नहीं दी है, अर्थात सभी को बड़ाई दी है। गए राम शरण सबको भलो, श्री राम जी के शरण में जाने पर सबको भलो, सबका भला हुआ है, चाहे कोई भी हो। आज भजन करने से ही केवट वंदनीय है, निषाद वंदनीय है, सबरी वंदनीय है, जटायु वंदनीय है, बानर पूजनीय है। क्यों? भजन के प्रभाव से। श्री रघुनाथ जी कृपा की इसलिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब तक श्री राम जी कृपा नहीं करेंगे, जब तक भजन नहीं होगा,
तब तक चाहे जितना परिश्रम कर लो, जितना मेहनत कर लो, लोक प्रतिष्ठा के लिए वो प्रतिष्ठा भरपूर मिल नहीं पाएगी। 100 लोगों में से 95 लोग स्तुति करेंगे तो 5 लोग जरूर गरियाएंगे, गाली देंगे, चाहे जितना मेहनत श्रम कर लो। पर भजन करने वालों को 100 में से 100 उनकी स्तुति ही करते हैं। भजन का प्रभाव है। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुवीर बढ़ाई। सतयुग में श्री प्रहलाद राजा बलि इतने पूजनीय क्यों हो गए? भजन के प्रभाव से। त्रेता में श्री विभीषण जी महाराज, व्याध कर्म में प्रवृत्त श्री वाल्मीकि जी महाराज, निषाद, तमाम ऐसे मानस जी में कुछ पात्र लोग हैं, सब पूजनीय हो गए। ये नाम का प्रभाव है। भक्तमाल जी के 30 कवित्त में स्वामी प्रियादास जी ने कहा, विभीषण जी के लंका में एक अचानक मनुष्य पहुंचता है, तो उसको पुनः समुद्र पार करने के लिए क्या करते हैं, तुलसी जी की पत्ती पर राम लिख करके उनके सिर पर रख देते हैं और कहते जाओ तुम पार हो जाओगे। और वह पानी पर चलने लगता है, पानी पर चलने लगता है, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, बताओ हम तो डूबते नहीं हैं, हम चल रहे हैं पानी पर, जल पर भूमि की तरह चले जा रहे हैं, और बहुत बढ़िया समुद्र की तरंग है, लहरें हैं, उसी पर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, मस्ती में चले जा रहे हैं। जिस जहाज वाले ने डुबा दिया था उनको, वही जहाज वाले मिलते कहते रहे तो ऊपर घूम रहा, ऊपर ऊपर ये। कोई कहते कोई भूत तो नहीं, कहा रहे भूत नहीं है, ये सही है। फिर बात होती है तो पता चला ये तो लंका से आ रहे घूम करके, पानी पर कैसे चल रहे हैं, तो कहा विभीषण जी कृपा हो गई है। ये नाम का प्रभाव, राम नाम का प्रभाव। द्वापर में महान ऐसे भागवत लोग, सुपज वाल्मीकि, और कलयुग में तो तमाम ऐसे महापुरुष, श्री कबीर, श्री तुलसीदास जी, रैदास, और तमाम ऐसे नामदेव जी, धन्ना जी, मीरा जी, सब के सब संत महापुरुष नामानुरागी ही हुए हैं। भजन प्रभाव। अयोध्या जी के प्रसिद्ध संतों में स्वामी श्री योगानंद शरण जी महाराज, पंडित श्री राम बल्लभ शरण जी महाराज आदि आदि तमाम ऐसे महापुरुष हैं। तो नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुवीर बढ़ाई। श्री रघुवीर ने किनको बढ़ाई नहीं दी, सभी को बढ़ाई दी है। चारों युग में चौहु जुग चौहु श्रुति नाम प्रभाऊ, चौहु जुग चौहु श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विशेख नहीं आन उपाऊ, कलि विशेख नहीं आन उपाऊ। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनी सुनी अवध लोग सुख लहीं। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुर राम नाम महिमा कहीं। देवगण श्री राम नाम की महिमा कह रहे हैं। सुनी सुनी अवध लोग सुख लहीं, सुन सुन करके अवध लोग, श्री अयोध्या के लोग सुख लहीं माने सुख प्राप्त कर रहे हैं। राम नाम महिमा सुर कहीं। आज देवगण बड़े भाव में भर करके नाम की महिमा बखान कर रहे हैं। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहिते ही बरिसहि फूला। अयोध्या के लोग सुन सुन करके सुख पा रहे हैं, यह सोच करके
अरे भैया, देवगण जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं वह राम कोई और नहीं, अलख निरंजन, ऐसा कोई नहीं है। वह राम हमारे प्राणनाथ हैं, हमारे प्रियतम, हमारे स्वामी हैं। ऐसा? हाँ। अरे भैया, ये तो सौभाग्य की बात है। हम लोगों ने अब जाना कि हमारे राम जी कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, कितने बड़े उदार हैं, इनके नाम की कितनी बड़ी महिमा है। धन्य हो गए हम। अच्छा, देवगण श्री राम जी की महिमा गा रहे हैं तो अयोध्यावासी इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं कि हमारे प्राणनाथ, हमारे स्वामी हैं, हमारे सर्वस्व हैं, जिनकी इतनी बड़ी महिमा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने दोहावली 91 में लिखा, दोहावली 91 में लिखा, जो जगदीश तो अति भलो, जो जगदीश तो अति भलो, जो महिष तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। कहने का भाव यह है कि हमारे श्री राम जी भगवान भी हैं। यह सुनकर के देवताओं और अयोध्या के लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछे कुशल सुमंगल खेमा। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। राम सखहि मिली। श्री राम सखा निषाद राज से मिल करके श्री भरत, सप्रेमा माने प्रेम युक्त, प्रेम के साथ, कुशल सुमंगल खेमा पूछिए। श्री भरत सप्रेमा माने प्रेम सहित श्री राम सखा निषाद राज से मिल करके कुशल सुमंगल खेमा पूछी। कुशलता, सुमंगल और क्षेम का प्रश्न किया। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाई। बहुत देर तक हृदय से लगाए रह गए, बहुत देर तक हृदय से लगाए रह गए। देवगण प्रशंसा करते रह गए। श्री भरतलाल जी निषाद राज को हृदय से लगाए रह गए। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज भक्त भगवान को, दो संतों को मिलने की बात कहते हैं तो बिछुड़ने की बात जल्दी नहीं कहते हैं। प्रसंग आगे बढ़ा देंगे लेकिन ये नहीं कहेंगे अलग अलग हो गए। दोनों मिलने वाले प्रेमी अलग होते कैसे हैं तो इस संदर्भ में भक्तमाल जी में श्री स्वामी प्रियादास जी ने लिखा, 55 कवित्त में भगवान श्री कृष्ण और श्री सुदामा जी जब मिलते हैं तो दोनों कैसे अलग होते हैं उसी बात को वहाँ पर कहा है। आई दुबराई सुधि मिलन छुटाई। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में श्री सुदामा जी जब लौटते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें उठा करके हृदय से लगा लेते हैं और दोनों मित्र भाव से एक दूसरे को बाहों में भर करके जकड़ लेते हैं, बहुत जोर से दबा लेते हैं और प्रेम में मगन हो जाते हैं। दोनों ऐसे मिल रहे हैं कि बिछुड़ने का बहुत दिन से बिछड़े हुए की बात को लेकर के अब मिले रहे, अलग होने के लिए विचार नहीं आ रहा है। मिले जा रहे हैं दोनों।
तो थोड़ी देर के बाद आई दुबराई सुधि, श्री सुदामा जी के मन में अपनी दुर्बलता की सुधि आई और श्री कृष्ण के मन में भी यह बात आई। श्री सुदामा जी सोचने लगे, मैं दुर्बल ब्राह्मण, मेरे शरीर में हड्डियां सब दिख रही हैं, और मेरे मित्र मेरे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, फूलों से भी कोमल शरीर वाले, इतना सुंदर सुकोमल कोमल शरीर, मेरी हड्डियां इनको चुभ रही होगी, लेकिन क्या है, मित्रता के नाते कह भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब हमें तो थोड़ा ढीला करना। सुदामा जी हाथ ढीला करना शुरू किए तो श्री कृष्ण के मन में बात आई, अरे मैं तो बढ़िया हृष्ट पुष्ट हूँ और मेरा मित्र बेचारा बिल्कुल दुर्बल हो गया है, अस्थि मात्र ही रही शरीरा, ये स्थिति है, और मैं इतना जोर से दबा रखा हूँ, कहीं कोई यदि हड्डी इधर उधर खिसक गई तो मेरे मित्र बाद में कहें कि बताओ इतना जोर से दबा लिए कि मेरी हड्डी दर्द कर रही है, तो इस प्रकार से बहुत परेशानी होगी। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपना हाथ ढीला किए, दोनों जब ढीला किए तो और ढीला किए और ढीला किए, तो फिर बिल्कुल ढीला ही कर दिए, अलग हो गए। तो उसी बात को गोस्वामी जी यहाँ पर नहीं कहते हैं, वस्तुतः भाव वही रहता है कि इस प्रकार से दोनों मिलते हैं, दो प्रेमी भक्त व भगवान भक्त तो धीरे धीरे करके अलग होते हैं। पर गोस्वामी जी को वह दृश्य बड़ा ही प्रिय लगता है कि प्रभु क्या यह सौभाग्य मुझे भी प्राप्त होगा जीवन में, एक बार हमें भी हृदय से लगा लेते आप, क्योंकि जीव के लिए प्रभु का अंकमाल सबसे दुर्लभ है। यह राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। यद्यपि कुशल सुमंगल खेमा पर्यायवाची है, पर्यायवाची है, फिर भी एक जगह होने से अर्थ में थोड़ी भिन्नता तो पाई जाती है। श्री भरतलाल जी ने कहा, कुशल से हैं आप सुमंगल हैं, आपका खेमा है, क्षेम है। अथवा तो श्री भरतलाल जी ने कहा, मन वचन कर्म तीनों को लेकर के मन से कुशल हैं, कर्म से सुमंगल हैं, वचन से क्षेम है। अथवा तो तीनों काल को ध्यान में रखते हुए कहा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा, आपकी कुशलता रही होगी, आपकी कुशलता पहले से रही है, वर्तमान में सुमंगल है आपका, आगे आपका क्षेम रहेगा। तीनों काल को ध्यान में रखते हुए तीन शब्द का प्रयोग किए। अथवा तो तीन नाम ले करके मानो निषाद को तीन वर्ण की पदवी दिए, तीन वर्ण की पदवी दिए। मनु जी महाराज ने लिखा है मनु स्मृति में, कुशलम ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत, ब्राह्मण से कुशल पूछा जाता है, ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत, क्षत्रबंधु मनामयम, वैश्यम क्षेमम समागम्यम, शूद्रमारोग्यमेव च। मनु जी ने चारों वर्णों के लिए अलग अलग कहा। ब्राह्मण से कुशल पूछना चाहिए, और क्षत्रिय से मनामयम, मनामयम माने आरोग्यता, निरोगता, अर्थात इसका विशेष अर्थ में सुमंगल अर्थ लेना चाहिए। क्षत्रिय से सुमंगल पूछना चाहिए, और वैश्य से क्षेम पूछना चाहिए, और शूद्र से आरोग्य पूछना चाहिए। ब्राह्मण से कुशल, क्षत्रिय से मनामयम माने कोई कष्ट तो नहीं आपको, वैश्य से क्षेम, और शूद्र से आरोग्यता, आप स्वस्थ है ना,
ये पूछना चाहिए। श्री भरतलाल जी ने कुशल सुमंगल क्षेम पूछ करके इनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का पद प्रदान किया, शूद्र का पद हटा दिया। ऐसा भी संतों का भाव है। और आपने सुना कि 3 शब्द एक जगह होने से, यद्यपि पर्यायवाची है तीनों का अर्थ, फिर भी सूक्ष्म भेद है। निर्विघ्नता के भाव से कुशल पूछा गया, निर्विघ्नता के भाव से कुशल पूछा है। कुशल पूछने में निर्विघ्नता। इष्ट प्राप्ति के संदर्भ में सुमंगल पूछा गया, इष्ट प्राप्ति के संदर्भ में सुमंगल पूछा गया। और प्राप्त वस्तु के संरक्षण के संदर्भ में क्षेम पूछा गया। प्राप्त वस्तु के संरक्षण के संदर्भ में क्षेम पूछा गया। निर्विघ्नता के लिए कुशल, इष्ट प्राप्ति के लिए सुमंगल, और प्राप्त विषय की, प्राप्त वस्तु के संरक्षण के संदर्भ में क्षेम पूछा है। निषाद राज ने इन तीनों का उत्तर दिया भी है क्रमशः। निषाद राज ने इन तीनों का उत्तर क्रमशः दिया भी है। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तेहूँ काल कुशल निज लेखी। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तेहूँ काल कुशल निज लेखी। सुमंगल के संदर्भ में उत्तर दिया है। अब प्रभु परम, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। सहित कोटि कुल मंगल मोरे। और क्षेम के संदर्भ में भी उत्तर दिया है। क्षेम के लिए भी उत्तर दिया है। राम की नयापन जब ही ते, राम की नयापन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। भयउ भुवन भूषण तब ही ते। तीनों का उत्तर भी दिया है। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल क्षेमा। देखी भरत कर शील स्नेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। देखी भरत कर शील स्नेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। भरत कर शील स्नेहु देखी, निषाद तेहि समय विदेहु भा। श्री भरतलाल जी का शील स्नेह देख करके निषाद उस समय विदेहता को प्राप्त कर गए। निषाद के शरीर की सुधि नहीं रही, निषाद विदेह हो गए। देखी भरत कर
शील स्नेहु। श्री भरत का शील स्वभाव मुझे हृदय से लगा लिए। उनका स्नेह, श्री राम भक्त के प्रति इतना प्रेम कि कोई घृणा ना नफरत नहीं करना। निषाद विदेहता को प्राप्त कर गए। निषाद चले थे परीक्षा लेने के लिए कि श्री भरत में सतोगुण भाव है कि रजोगुण भाव है कि तमोगुण भाव है, लेकिन ये सारे भाव समाप्त। श्री भरत तो श्री निषाद राज तो श्री भरत के स्नेह में डूब गए। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा। संकोच, स्नेह, मोद माने आनंद मन में बढ़ा, अर्थात मन में इन सब की बाढ़ आ गई। एकटक ठाढ़ा भरत ही चितवत। एकटक माने अपलक नयन से खड़े खड़े श्री भरत को देख रहे हैं। धैर्य धारण करके फिर से वंदन करते हैं और श्री भरत लाल जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।